आज आइए हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन का 21 नंबर क्वेश्चन, दहन के पोषक और अपोषक पदार्थ से क्या समझते हैं, इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, दहन के पोषक और अपोषक पदार्थ क्या है। दहन क्या है बताएंगे हम लोग, हम बताएंगे इसके आगे। लेकिन अभी आप जानिए कि दहन के पोषक अपोषक पदार्थ से क्या समझते हैं। तो वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करता है, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करता है, दहन का पोषक पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी चीज का जब दहन हो रहा हो, यानी कोई भी पदार्थ जल रहा हो, तो उसको जलने में जो पदार्थ सहायता करता है, उसी पदार्थ को दहन का पोषक पदार्थ कहा जाता है। जैसे में ऑक्सीजन जो होता है दूसरे पदार्थ को जलने में मदद करता है, ऑक्सीजन जो होता है दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करता है, इसलिए ऑक्सीजन दहन के पोषक पदार्थ का उदाहरण हुआ। कहने का मेरा मतलब है कि वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करता है, उसे दहन के पोषक पदार्थ कहा जाता है। ऑक्सीजन जो है दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करता है, इसलिए ऑक्सीजन पोषक पदार्थ का उदाहरण है। अब आइए हम आते हैं अपोषक पदार्थ पर, दहन के अपोषक पदार्थ। आप लोग जानते हैं अ माने न होता है, यानी जो जलने में सहायता ना करे। कुल मिलाकर वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता है, बाधा में यानी रुकावट पहुंचाता है, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता है, दहन के अपोषक पदार्थ कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता है। कहीं कहीं देखे होइएगा, जब आग लग जाती है तो वहां पे आग को बुझाने के लिए जो मशीन आता है, जो पानी वाला मशीन जो आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब उस आग पर पड़ता है, उस दहनशील पदार्थ पर जब पड़ता है, तो उसमें फेन टाइप का होता है। वो फेन जो होता है उसको बंद कर देता है, उसके लावा को, उसके धाह को बंद कर देता है, जिसके कारण वह बुझ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वह किसी भी पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता है, यानी रुकावट पैदा करता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन के अपोषक पदार्थ का उदाहरण हुआ। कुल मिलाकर वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता हो, अपोषक पदार्थ कहलाता है। दहन के लिए अपोषक पदार्थ कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन के अपोषक पदार्थ के उदाहरण है। कुल मिलाकर दहन के पोषक तथा अपोषक पदार्थ से क्या समझते हैं, तो वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करता है, उसे दहन के पोषक पदार्थ कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए ऑक्सीजन दहन के पोषक पदार्थ हुए। और अपोषक पदार्थ वैसे पदार्थ जो दूसरे को जलने में बाधा पहुंचाता है, दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा पहुंचाता है, उसे दहन का अपोषक पदार्थ कहा जाता है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दूसरे पदार्थ को जलने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन के अपोषक पदार्थ के उदाहरण है। आइए हम लोग अब दहन क्या है इस पर विचार करते हैं, और इसके लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। दहन क्या है, दहन है क्या? दहन का मतलब ही होता है कि कोई पदार्थ जले और प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न करे। स्वाभाविक बात है कि जब भी किसी पदार्थ का दहन होगा, अर्थात कोई भी पदार्थ जब जलेगा तो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु में जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करती है, दहन की क्रिया कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु में जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करती है, उस अभिक्रिया को दहन की क्रिया कहा जाता है। दहन की क्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह इस क्रिया को जारी रखने के लिए यथेष्ट होती है। यानी जो ऊष्मा दहन होते समय उस पदार्थ से दहन होने के बाद जो ऊष्मा निकलती है, वही ऊष्मा उस प्रक्रिया को हमेशा क्या करती है, जारी रखती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें कोई पदार्थ वायु में जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करे, वैसी अभिक्रिया को दहन की क्रिया कहा जाता है। और जो ये दहन होता है उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, वही ऊष्मा उस दहन की क्रिया को जारी रखने के लिए यथेष्ट होती है, यानी जिम्मेवार होती है। जो इस दहन की क्रिया है वह उसके दहन पदार्थ के ऊष्मा पाकर ही और आगे की ओर जारी रहती है, हमेशा यानी जारी रहती है, क्योंकि जब वह ऊष्मा पाएगी तो और वह पदार्थ क्या होगा, गर्म होगा और ज्वलनशील बनेगा, जिसके कारण दहन की क्रिया और आगे तक बढ़ती जाएगी। चलिए इसके लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है ये बात को जानते हैं। दहन की क्रिया होने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है इस पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर, दहनशील वस्तु की उपस्थिति। वैसा वस्तु जो दहनशील हो यानी जो जलने वाला हो, वैसे वस्तु की प्राप्ति सबसे पहले होना चाहिए, तब दहन की क्रिया होगी। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहन में वैसा पदार्थ भी वहां पर होना चाहिए जो उसको जलने में यानी दहन होने में सहायता प्रदान करता हो। चलिए, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, हर माने ऐसा उसको ताप मिले जिस ताप पर वो जलना शुरू कर दे। माने प्रज्वलन ताप का मतलब होता है कि वह न्यूनतम ताप जिस न्यूनतम ताप को पाकर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। तो वह जो दहनशील वस्तु होगी वह जब तक प्रज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं करेगी तब तक वह जलना शुरू नहीं करेगी। लोग प्रज्वलन ताप पर विचार करते हैं। प्रज्वलन ताप क्या है, प्रज्वलन ताप से क्या समझते हैं, प्रज्वलन ताप से क्या तात्पर्य है? सभी क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही होगा। आइए, प्रज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस न्यूनतम तापमान को ही प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। संसार में सभी पदार्थों का जो प्रज्वलन ताप होता है अलग अलग होता है। संसार में जितने भी पदार्थ है उसके प्रज्वलन ताप अलग अलग होते हैं। कोई पदार्थ होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर ही जलना शुरू कर देगा, कोई पदार्थ होता है 20 डिग्री पर जलना शुरू कर देगा, कोई पदार्थ होता है 50 डिग्री पर जलना शुरू करेगा। यानी जो पदार्थ जितने डिग्री तापमान पाकर अपना जलना आरंभ करती है वह उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है। यानी जो कोई भी पदार्थ, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वह न्यूनतम तापमान उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप कहलाता है। संसार में सभी पदार्थों का प्रज्वलन ताप जो होता है अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। प्रज्वलन ताप पदार्थ के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस पदार्थ से बना हुआ है, कैसा पदार्थ है, उस पर निर्भर करता है। उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है प्रज्वलन ताप। और कोई भी पदार्थ तब ही जलना शुरू करता है, संसार का कोई भी पदार्थ हो, तब वह जलना शुरू करेगा जब प्रज्वलन ताप की उसे प्राप्ति हो जाएगी। यानी प्रज्वलन ताप प्राप्ति होने के बाद ही कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। कुल मिलाकर कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह प्रज्वलन ताप कहलाता है। हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन में या आंसर में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू।